तो आप नेगेटिव ही चीज़ें अट्रैक्ट करोगे अपनी लाइफ में। नेगेटिव चीज़ जैसे कि काम ना बनना, कोई भी काम करने जाओगे वो बनेगा नहीं। पैसों की कमी हमेशा रहेगी, पैसा आएगा चले जाएगा तुरंत। जैसा आप सोचते हो वैसे ही आप बनते चले जाते हो और वैसे ही चीज़ें आपकी लाइफ में आती चली जाती है। चाहे आप पॉजिटिव सोच रहे हो चाहे आप नेगेटिव सोच रहे हो, डिपेंड करता है कि आप पूरे दिन क्या फील कर रहे हो। ये 1 घंटे का काम नहीं है कि आपने 1 घंटा नेगेटिव सोचा तो नेगेटिव चीज़ें आ जाएगी, या पॉजिटिव सोचा 1 घंटा तो पॉजिटिव चीज़ें आप अट्रैक्ट करना शुरू कर दो। ऐसा नहीं, डिपेंड करता है कि आप पूरे दिन कैसा फील कर रहे हो, आप हर दिन कैसा फील कर रहे हो, क्या आप देख रहे हो, क्या आप पढ़ रहे हो, क्या आप कर रहे हो, क्या आप सोच रहे हो। क्योंकि जब भी आप सोचते हो तो आप फील करते हो, जब भी आप कोई चीज़ पढ़ते हो तो आप फील करते हो, जब भी आप कोई चीज़ देखते हो टीवी में या यूट्यूब में तो आप फील करते हो, जब भी आप कोई काम करते हो तो आप फील करते हो। तो डिपेंड करता है कि आप क्या चीज़ देख रहे हो, पढ़ रहे हो या कर रहे हो या सोच रहे हो। अगर आप पॉजिटिव चीज़ सोच रहे हो पूरे दिन पूरे दिन या ऑफिस में हर दिन, तो आप पॉजिटिव ही चीज़ें अट्रैक्ट करोगे। अगर आप नेगेटिव चीज़ सोच रहे हो, आप नेगेटिव हो बंदे बहुत ज़्यादा और नेगेटिव ही चीज़ें सोचते रहते हो, गुस्सा, लड़ाई झगड़ा, माँ बाप से तू मैं चल रहा है आपकी लाइफ में, तो आप नेगेटिव ही चीज़ें अट्रैक्ट करोगे अपनी लाइफ में। नेगेटिव चीज़ जैसे कि काम ना बनना, कोई भी काम करने जाओगे वो बनेगा नहीं। पैसों की कमी हमेशा रहेगी, पैसा आएगा चले जाएगा तुरंत, या हमेशा आपकी खटपट रहेगी अपने पेरेंट्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ। मैंने बहुत सारे ऐसे भाई देखे हैं, मेरे दोस्त थे जो कि वो हमेशा परेशान रहते थे जॉब में, या कंपनी बेकार है, टीएल बेकार है, काम ही बेकार है, छोड़ दूंगा जॉब, बेकार है, कुछ नहीं हो रहा इस कंपनी, कुछ नहीं होने वाला इस कंपनी में। वो अभी तक उस कंपनी में परेशानी है, क्योंकि आप क्या भेज रहे हो यूनिवर्स को, मेरी कंपनी बेकार है, मेरा टीएल बेकार है, मेरा काम ही बेकार है, मैं तो छोड़ दूंगा। तो वैसी ही चीज़ें आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होगी उस कंपनी में। आपका कभी भी अप्रेजल नहीं होगा, आपके टीएल के साथ कभी बनेगी ही नहीं, कभी आपकी सैलरी नहीं बढ़ेगी। अब बढ़ भी गई तो नाम मात्र, जिसका बनना ना बनना बेकार ही है। तो ये चीज़ें हमेशा रही, क्योंकि आप नेगेटिव सिग्नल भेज रहे हो यूनिवर्स को कि मेरी कंपनी ख़राब है तो कैसी चीज़ें सही होगी, और आप सीधा भागोगे फिर पंडित के पास या जोशी के पास, भाई मेरी कंपनी में मेरा अप्रेजल नहीं हो रहा, मेरी सैलरी नहीं बढ़ रही, मेरे साथ चीज़ें अच्छी नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही। अरे भाई पहले यहाँ से दिमाग से तो सही करो। पंडित आपका कुछ भी नहीं करेगा, हाँ करेगा आपसे पैसे ऐड लेगा, वो अलग बात है। ऐड लेगा मतलब कि आप अपने काम के पैसे ले लेगा, या जोशी आपसे पैसे ले लेगा, बट होने वाला कुछ भी नहीं है। क्योंकि जब तक आप यहाँ से सही नहीं करोगे अपने माइंड से, क्योंकि आप क्या बोल रहे हो, मेरी कंपनी बेकार है, मेरा टीएल बेकार है, मतलब कि आप फील करके बोल रहे हो। फील करके, जब भी हम बोलते तो हम फील करके बोलते हैं, तो आप फील करके बोल रहे हो भाई मेरी कंपनी बेकार है, मेरा टीएल बेकार है, तो कैसी चीज़ें अच्छी हो जाएगी। पंडित भी कुछ भी नहीं कर पाएगा जब तक आप अपने मुँह से निकाल रहे हो। भाई आप अपने मुँह से बोल रहे हो नेगेटिव चीज़ें, तो नेगेटिव ही चीज़ें आपकी उस कंपनी में होगी। मैंने देखा है भाई कि हम एक आंटी है जो कि अपने बेटे के साथ रहती है, उनका बेटा बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, और आंटी जब भी बाहर जाती है तो अपनी बेटे की बुराई करती रहती है कि मेरा बेटा ऐसा है, क्योंकि भाई परेशान है बेटे से, हमेशा तू मैं होती रहती है उनकी आपस में ही। तो हमेशा जब भी बाहर जाती है तो यही बातें करती रहती है, मेरा बेटा ऐसा है, मेरा बेटा ऐसा है, और रोती रहती है नेगेटिव, और बेटा नेगेटिव है ही। अब उनकी लाइफ में क्या हो रहा है, और अभी उन्होंने 1 साल पहले मतलब कि मकान बनाना शुरू किया, उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं एक्चुअली वो, तो उन्होंने मकान बनाना शुरू किया उत्तराखंड में, लिंटर वगैरह सब डल गया, सामान वगैरह आ गया, ठेकेदार को उन्होंने पैसे दे दिए 23 लाख रुपए। ठीक है, अब ये मत बोलना कि भाई पैसे कहाँ से आए उनके पास, ऐसा कैसे हो गया, ठीक है, ज़्यादा डिटेल में बताना नहीं चाहता, ठीक है, पैसा है उनके पास। तो उन्होंने मकान बनाना शुरू किया, 23 लाख उन्होंने दे दिए ठेकेदार को, और मकान मतलब कि लिंटर वगैरह सब डल गया, ठीक है। और अभी उसमें प्लास्टर होना बाकी था, बाकी अंदर का जो काम होता है टाइल्स वगैरह लगनी बाकी थी, ठीक है। अब हुआ क्या कि भाई वो जो ठेकेदार था वो पैसे लेके भाग गया, जितना उसने काम किया कर लिया, बाकी वो छोड़ के भाग गया, और प्लस जो सामान जो उसने मंगा रखा था सीमेंट वगैरह वो सब बेग भाग के वो गोली हो गया, मतलब भाग गया वहाँ से, और अब उनका काम रुका पड़ा है।
5-6 महीने हो गए वहीं रुका पड़ा उनका काम, क्योंकि वो रहते दिल्ली में, कभी कभी जाते थे वो देखने के लिए मकान, क्योंकि छुट्टी तो मिल नहीं पाती, प्राइवेट जॉब करता था उनका बेटा, तो मिल नहीं पाती, तो क्या भाग गया वो और काम वहीं ठप हो गया। और दूसरी चीज़ क्या हुई उनके साथ, अभी उन्होंने फ्लैट बुक किया, ठीक है, कुछ पैसे दिए थे, मुझे नहीं पता कितने पैसे दिए थे बुक करने पे, उन्होंने फ्लैट बुक किया कि भाई हम ये फ्लैट अभी बन रहा था, क्योंकि बुक किया उन्होंने, क्योंकि वो बन रहा था अभी, ठीक है, उसमें काम चल रहा था। तो जब 3-4 महीने हो गए, जब वो गए आंटी वहाँ पर देखने के लिए फ्लैट की, देख के आती भाई फ्लैट में कितना काम रह गया, कि भाई फटाफट पैसे दे और आए। जब वो आंटी गई तो वहाँ काम, थोड़ा बहुत काम चल रहा था, बट जब देखा उन्होंने कि वहाँ तो उस बिल्डर ने वो फ्लैट किसी और को दे दिया, वो फ्लैट किसी और को दे दिया बिल्डर ने, इनको पता ही नहीं लगा। जब उन्होंने पूछा कि भाई ये फ्लैट ये तो हमारा है, ये तो हमने किया बुक, कह रहे आंटी जी आपने नहीं किया, वो तो खरीद लिया हमने, और पूजा पाठ वगैरह कर रहे थे वहाँ। तो क्या है, ये सारी हमेशा रुकावटें आती रहती हैं। वहाँ मकान नहीं बन रहा, ठप पड़ गया, बिल्डर वो ठेकेदार भाग गया, यहाँ बिल्डर ने उनका फ्लैट बेच दिया, अब वहाँ पैसा अटका पड़ा है, जो कि बयान उन्होंने दिया था वो अटका पड़ा है, ठीक है। प्लस अभी 1-2 महीने पहले आंटी का वो एक्सीडेंट हुआ रोड पे, कोई गाड़ी वाला मार के भाग गया, मतलब कि टांग लग रही है, फ्रैक्चर, वो चोट आ रही है बड़ी भयंकर, तो प्लास्टर वगैरह चढ़ रखा है और अच्छा खासा पैसा उनका लग गया। तो मेरा कहने का मतलब है कि भाई उनके, क्योंकि मैं उनके घर जा रखा हूँ, मुझे पता है उनके बेटे के बारे में, आंटी के बारे में मुझे पता है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव है और हमेशा अपनी माँ को तू मैं पता नहीं चलता रहता है, परेशान, आंटी बहुत ज़्यादा परेशान है इसको लेके। तो क्या है उनके घर का माहौल कैसा है, नेगेटिव, वो बंदा भी नेगेटिव है, और आंटी क्या कर रही है बाहर आके, वो नेगेटिव चीज़ें, मेरा बेटा ख़राब है, मेरा बेटा ख़राब है, मेरा बेटा ख़राब है, मेरा बेटा ऐसा है, मेरा बेटा ऐसा है, रोती रहती है, मतलब कि नेगेटिव। तो जब हमारे घर का माहौल ऐसा रहता है ना, तो भाई वैसी ही चीज़ें हमारी लाइफ में चलती रहती है। मेरा कहने का मतलब ये है, आप समझो, मैं एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ आपको, हकीकत में कि उनका क्या चल रहा है, हमेशा काम बिगड़ रहा है, कभी एक्सीडेंट हो रहा है, कभी बिल्डर ने फ्लैट, मतलब कि कोई भी काम पूरा नहीं हो पा रहा, अटक जा रहा है बीच में, क्योंकि उनके घर का माहौल नेगेटिव है, एनर्जी उनकी नेगेटिव है। जो उनके घर की एनर्जी है, उनकी एनर्जी वो बहुत डाउन है, उनके माहौल घर का नेगेटिव है बहुत ज़्यादा। तो भाई जब नेगेटिव माहौल रहता है, जब दिमाग नेगेटिव चलता है, तो नेगेटिव ही चीज़ें अट्रैक्ट होती है हमारी लाइफ में। अगर अच्छी चीज़ हो भी गई तो वो ख़राब हो जाएगी, पैसा आएगा तो वो टिकेगा नहीं, चला जाएगा जल्दी से, या कुछ ऐसी चीज़ें हो जाएगी, या हॉस्पिटल में चले जाएगा, कोर्ट कचहरी में चले जाएगा। उनका कोर्ट क्या है, उसके बेटे का केस भी चल रहा था कोर्ट में, उस आंटी के बेटे का भी, और वहाँ भी उनके पैसे अच्छा खासे लगे। तो ये सारी चीज़ें होती है, ठीक है। और एक और है जहाँ भाई डेली हफ्ते में 4-5 दिन लड़ाई होती रहती है। उन्होंने ठेका ले रखा है कि हम लड़ाई नहीं करेंगे तो हमारा खाना नहीं पचेगा, ऐसा घर है वो। जब भी उनके घर में लड़ाई वगैरह चलती है तो अपने किचन के बर्तन वो तोड़ने लग जाते हैं, कभी कूलर फोड़ दिया, कभी टीवी तोड़ दिया। हमेशा उनके घर में लड़ाई होती रहती है मियाँ बीवी की, कई पड़ोसियों के साथ। तो उनके घर में क्या होता है, हमेशा पैसों की कमी उनके घर में हमेशा रहती है, क्योंकि हमें पता है भाई हमारे पड़ोसी नहीं है, मतलब कि जान पर आना देखते, जब भी आते जाते तो मिल जाते हैं, तो जानते हम। तो उनके घर में हमेशा कभी पुलिस आ रही है, कभी पड़ोसी के साथ मार धाड़, लड़ाई झगड़ा, पैसों की कमी हमेशा रहती है उनके। जिस घर में लड़ाई होती है, कलेश होता है बहुत ज़्यादा, वहाँ एक ना तो एक बंदा नेगेटिव 100% होगा, लिख के दे दूँगा मैं आपको, गारंटी के साथ बोल रहा हूँ मैं। आप खुद मेरी बात से एग्री करोगे। जिस घर का माहौल नेगेटिव रहता है, जहाँ लड़ाई झगड़ा होता रहता है, कभी कुछ लड़ाई हो गई छोटी छोटी बात में, हमेशा कुछ ना कुछ चलता रहता है उस घर में। उस घर में एक ना तो एक नेगेटिव पक्का होगा एक बंदा। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है मेरे भाई, ये मैंने खुद से देखा है। एक ना तो एक बंदा हमेशा नेगेटिव ज़रूर होगा। और जिस घर में खुशियाँ हमेशा पॉजिटिव रहते हैं, उस घर में हर कोई बंदा पॉजिटिव होगा। उस घर में कभी भी कोई बंदा नेगेटिव नहीं होगा।
ये फैक्ट चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर आपके घर में कुछ परेशानी चल रही है, काम नहीं बन रहा, तो अपने घर का माहौल पॉजिटिव रखो, आप अच्छा फील करो हमेशा। बहुत सारे बोलते हैं कि भाई हमारा काम नहीं कर रहा। अरे भाई काम कैसे करेगा? आपने 1 घंटे अफर्मेशन किया, आपने सोचा, आपने फील किया, वीडियो देख के आपने फील करना शुरू कर दिया। 1-2 घंटे के बाद आपने क्या किया? उसके बाद आपने कैसा फील किया? आप गुस्सा कर रहे हो, लड़ाई झगड़ा कर रहे हो, मार-धाड़ कर रहे हो, गाली गलौज कर रहे हो, तो कैसे भाई वो चीज़ें अट्रैक्ट कर पाओगे? नहीं होगी। आपने 2-3 घंटे तो कर लिए, बट उसके बाद आपने क्या फील किया? एंग्री, गुस्सा, लड़ाई झगड़ा, गाली गलौज कर रहे हो, तो कभी भी जो आपने अफर्मेशन किया था 2-3 घंटे, वो सब गुड गोवर हो गया, सब गायब। हो सके पूरे दिन ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव रहने की कोशिश करो। मैं ये नहीं कह रहा कि बंदा हमेशा ही पॉजिटिव रहेगा, कुछ ना कुछ नेगेटिव चल रहा है। अगर कोई भी आपके माइंड में नेगेटिव कुछ चीज़ सोच रहे हो, आपने आधे घंटे 1 घंटा सोच रहे किसी नेगेटिव चीज़ को, तो आपको कैंसिल बोल के उसको चेंज कर देना है। वो चीज़ें वहीं ख़त्म हो जाएगी। जो भी नेगेटिव चल रही है आपके माइंड में, वो चीज़ वहीं ही ख़त्म हो जाएगी, वो आपकी लाइफ में अट्रैक्ट नहीं होगी। कैंसिल 3 बार बोलना है। और हमेशा अरे भाई हमेशा पॉजिटिव रहो ना। पॉजिटिव रहने से आप अच्छी चीज़ें अट्रैक्ट करोगे अपनी लाइफ में। और ये एक दिन का काम नहीं है कि एक दिन पॉजिटिव रह गया तो बस। पूरे दिन आपको रहना पड़ेगा, हर दिन आपको रहना पड़ेगा। ज़्यादा से ज़्यादा हो सके कि पॉजिटिव रहने की कोशिश करो और घर का माहौल पॉजिटिव रखो। लड़ाई झगड़ा मत करो, छोटी छोटी बात में तू तो मैं मत करो। और सबसे बड़ी बात, अपनी माँ बाप की इज्जत करो। मैंने बहुत सारे बंदे देखे, जैसे कि वो बताई मैंने, वो आंटी और उनका बेटा हमेशा अपने माँ बाप से, अपनी माँ से तू तड़ाक से कभी कुछ बोल रहा है। अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट करो, बस अपनी माँ बाप की रिस्पेक्ट करो, सब चीज़ मिल जाएगी। और पॉजिटिव रहो, ठीक है। आप पूजा पाठ कर रहे हो, अफर्मेशन कर रहे हो, सारी चीज़ कर रहे हो, माँ बाप से तू तड़ाक से बात कर रहे हो, उनकी बात नहीं सुन रहे हो, उनकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, तो कोई भी चीज़ आपके लिए काम नहीं कर रही, चाहे कितने भी पॉजिटिव क्यों ना हो। पहले बात तो पॉजिटिव बंदा ऐसे काम करेगा नहीं जो कि अपने माँ बाप की डिसरिस्पेक्ट करेगा या उनकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, अपने घर का माहौल पॉजिटिव रखो और अपना माइंड पॉजिटिव रखो। पूरे दिन आप क्या कर रहे हो, हर दिन आप क्या कर रहे हो, अच्छी चीज़ें करोगे, पॉजिटिव चीज़ सोचोगे, किसी के लिए किसी को देख के जलसी फील नहीं करोगे, अंदर से आपके भाव अच्छे होंगे, अच्छे काम करोगे, तो अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में आनी शुरू हो जाएगी। 1 महीना करके तो देखो इस चीज़ को। तो यही थी वीडियो जो कि मुझे आपको बतानी थी, बहुत ही ज़रूरी थी कि आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है पंडित या जोशी के पास। आपका अपना माइंड साफ रखो, सारी चीज़ें आपको मिलेगी, हर चीज़ अच्छी चीज़ आपकी लाइफ में होगी। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमेशा काम कर रहा है, ये मत बोलो कि काम नहीं कर रहा है, वो हमेशा काम कर रहा है। आपकी लाइफ में गलत चीज़ें हो रही है, अच्छी चीज़ें, वो हमेशा काम कर रहा है। डिपेंड करता है कि आप कैसी सोच रखते हो। खाली पॉजिटिव माइंड रखने से कुछ नहीं होगा, दूसरों के प्रति आपकी सोच कैसी है वो भी बहुत ज़्यादा मायने रखती है, ठीक है। तो यही थी वीडियो, और बताना कमेंट करके कि क्या चीज़ें आपको अच्छी लगी इस वीडियो में।